नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में चर्चा होगी इस बात की कि क्या अडानी पर 24 में आर पार होगा। भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। कभी इकोनॉमी पर प्रहार करने की कोशिश होती है तो कभी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाता है। बीबीसी, हिंडनबर्ग और अब अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने जहर उगला है। मोदी और अडानी को लेकर कई आरोप लगाए जिसका कोई सिर पैर है ही नहीं। ये तीन तिगड़ी किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत को वैश्विक ताकत बनने से रोकने का। इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि आज जॉर्ज सोरोस के मामले में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार का साथ दिया और साफ तौर पर कहा है कि अडानी मामले से जॉर्ज सोरोस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने अडानी के ही मुद्दे पर 30 से ज्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है और कहा है जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाएगी। ये सारी खबरें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ना कांग्रेस को पसंद है कि भारत के मामले में कोई बाहरी बोले और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। तो ऐसे में बाहरियों मतलब विदेशियों को साफ इशारा है कि भारत के मामले में वो दूर रहे। लेकिन नहीं, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उसे देखकर साफ लगता है कि इस वक्त भारत और मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मकसद है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जॉर्ज सोरोस के आरोप, फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। It's an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. अपनी विदेशी जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। अडानी के मसले पर आज कांग्रेस ने देश भर में लगभग 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, प्रेस वार्ता में सुनाते हैं। में कुछ काला है, कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए। इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसके बनने से
दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? भारत की राजनीति में अमेरिकी कारोबारी का क्या लेना देना है? क्या मतलब? भारत के खिलाफ जॉर्ज सोरोस क्यों जहर उगलते हैं? मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश किसके इशारे पर हो रही है? बुलंद भारत की इकोनॉमी को गिराने की साजिश क्यों? भारत को वैश्विक शक्ति बनने से कौन रोक रहा है? ये 3-4 मूलभूत सवाल हैं जिन पर आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही साथ फखरुल हसन चंद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़ रहे हैं, और संजीव उनियाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। अनिला जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा डिबेट को। ये 2-3 चीजें एक साथ हैं। पहला, बीबीसी को लेकर विवाद है। दूसरा, अडानी को लेकर विवाद है। 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी आज करी, कह रही साहब जेपीसी क्यों नहीं बना रही है। अब जॉर्ज सोरोस का मामला सामने आया है, जिन्होंने डेमोक्रेसी और भारत की जो मूल आपका ये तंत्र है उस पर एक वार किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उस मसले पर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। लेकिन ये 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं। आपका अपना मत। ठीक है, आते हैं अनिला जी पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, ये इस पे जॉर्ज सोरोस पर एक बार अगर आप स्टैंड अपना क्लियर करते, और 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या? क्या 24 की लड़ाई अडानी के इशू पर होगी? कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है। रजत भाई, जॉर्ज सोरोस के बारे में मैं भी पढ़ा अभी और देखा, तो 2020 के आसपास में कोई ऐसी एक रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर ने भी और TV9 ने भी की थी, ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि कुछ हो, कोई ऐसी कोई घटना दुर्घटना भारत के संदर्भ में मोदी जी के संदर्भ में किया था, कमेंट किया था। लेकिन आज के संदर्भ में कोई ऐसी घटना हमें नहीं दिखी है। लेकिन कभी भी किया था, आज से 10 साल पहले भी कोई किया हो देश के विरुद्ध, देश के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, तो ये मुझे लगता है बचकाना हरकत है, और ऐसे चीजों को कांग्रेस पार्टी कभी भी इंडोर्स नहीं करती। हाँ, ये जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शोध और वैसी रिसर्च संस्थाएं हैं, चाहे वो UN के अंडर में हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF का हो, या वैसे बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है ईमानदारी से रिसर्च करना और रिसर्च के बेसिस पर कोई कंक्लूजन देना, जो एक फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी का पार्ट होता है। वैसे मुद्दों पर जैसे हिंडनबर्ग ने भी एक रिपोर्ट दिया है, तो मुझे लगता है इन मुद्दों से उनको जोड़ करके भटकाने का, हटाने का और भड़काने का जो प्रयास भाजपा कर रही है। स्मृति ईरानी जी इतने दिन से चुप थी, अडानी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये नहीं बताई कि कितना चंदा उनको मिला है भाजपा को पिछले 20 साल में, जो प्रश्न हमारा है। ये नहीं बताई कि कैसे इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है उसको कैसे कमजोर करके जो है इनको अडानी के जो मित्र हैं उनको, उनके जो बंदरगाह हैं उनको देने का प्रयास हो रहा है। ऑयल का इंपोर्ट का मामला जो है, LPG का जो इंपोर्ट का मामला है, जो आज का हमारा प्रश्न भी है। ठीक है, मुद्दों से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जॉर्ज सोरोस पर आपने रुख साफ किया। एक बार अनिला जी, उस समय कुछ टेक्निकल इशू था, अब आप वापस है। सवाल मेरा वही, एक तरफ जॉर्ज सोरोस, जो आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, हमने उसको सुना। दूसरी तरफ 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप अजय उपाध्याय जी भी लगा रहे हैं कि अडानी पर जवाब क्यों नहीं? क्या अडानी पर आर पार है? क्या ये इशू 24 तक चलेगा और 24 का चुनाव भी अडानी के ही इर्द गिर्द होने जा रहा है? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और रजत जी, ऐसा है कि पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया है, कभी पेगासस को लेकर आ गए, कभी रफाल को लेकर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार तो मिली ही मिली, भारत की जनता ने इनको धूल चटा दी, क्योंकि ये कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और अब ये नया जो है ना शगुफा लेकर चले आए हैं, और एक ये टूल किट के तहत काम हो रहा है, बिल्कुल टूल किट की तरह काम हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल है, मैं वो भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, परंतु मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगी कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है, कि 2024 में भी इनका कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहने वाला, ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, साजिशन जो है दूसरी एजेंसी जो बाहर की है, चाहे वो बिलियनर हैं, चाहे वो BBC जैसी संस्थाएं हैं, या फिर और बहुत सारी चीजें ऐसी, अभी आप देखिएगा और क्या क्या चीज सामने आती हैं।
उनका साथ लिया जाए और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए, ये दिखाया जाए वो तो हिटलर शाह हैं। यहाँ तो लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, यहाँ तो मुस्लिम जो है उनका तो जीना हराम हो चुका है। और ये सब कौन कह रहा है? ये व्यक्ति जॉर्ज सोरोस, ये है क्या? इससे पूछिए कि तुम्हारी फाउंडेशन का यहाँ दाना पानी उठवा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का काम तुम यहाँ करते थे यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हो गई। और ये कांग्रेस कह रही है कि सत्ताधारी सरकार के साथ हम खड़े हुए जॉर्ज सोरोस के लिए की वजह से। इनसे पूछिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे इनके नेता राहुल गांधी, तो जो श्रीन शेट्टी नाम का आदमी जो उनके साथ चल रहा था वो कौन है? क्या उसका कोई लिंक है इस जॉर्ज सोरोस से या नहीं है? ये एक थैली के चट्टे बट्टे इस कांग्रेस ने हमेशा मेरे भारत को बेचा है, तोड़ा है, विभाजित किया है, आज भी वही कर रही है। और इस देश की मैं पीसीआर से कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि आरोप कांग्रेस पर ही है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। संजीव उनियाल जी हमारे पास है। संजीव जी, ये तो एक आरोप की बात हो गई। पॉलिटिक्स के चश्मे से, राजनीति के चश्मे से अगर आप देखिए, चाहे वो सोरस हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अडानी हो, पॉलिटिकल परसेप्शन क्या है इन तीन चीजों को अगर एक साथ आप रखिए तो? भाई, दो तीन चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे घर के मामले में एक बाहर का व्यक्ति, उसको कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसको कौन ऑक्सीजन दे रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है? हंगेरियन अमेरिकन जॉर्ज, हाउ ही कैन से, वो कैसे कह सकता है हमारे चुने हुए दूसरी बार के और थंपिंग मेजोरिटी से आए हुए प्राइम मिनिस्टर के बारे में किस अपशब्द के साथ? मैं तो कहता हूं कि पता नहीं क्यों बीजेपी ने इसको किस तरह से स्टैंड लिया। मेरी आहत हुआ जब वो मोदी मोदी करके बोलता है। श्रीमान मोदी लगाना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है और ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने की थंपिंग मेजोरिटी से अपने दिलों पर राज करते हुए दोबारा से लाके दिखाया है, और उस मेजोरिटी के साथ लाए जो कि सिर्फ उससे पहले की मेजोरिटी एक बार सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी। तो उस व्यक्ति ने श्री भी आगे नहीं लगा। मैं एक बार में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक मिनट में आ रहा हूं संजीव जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी के साथ, क्योंकि अजय उपाध्याय जी नहीं थे। अनिला जी आप इस समय साथ में, आ रहा हूं संजीव जी, एक मिनट, उसके बाद फखरुल हसन आपके पास भी आऊंगा। अजय उपाध्याय जी, अनिला जी ने आरोप लगाया, कहा कि एक बहुत करीबी आदमी शेट्टी नाम का आपकी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, जो कि जॉर्ज सोरोस से लिंक में है, और कहा ये सब एक लोग हैं जो भारत को, सरकार को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए, अनिला जी का तो ये प्रयास रहेगा ही कि अपने मित्र को बचाने के लिए, आजकल तो सभी लोग, ये लोग अडानी के प्रवक्ता हो गए हैं, अडानी को बचाने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र करेंगे, साजिश करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे मुद्दों को उछाल कर लाएंगे जिससे कांग्रेस को बदनाम किया जाए। हमारा प्रश्न अडानी पर है, जिस पर आज 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किए हैं। रोज 3 प्रश्न कर रहे हैं देश में कि क्या मोदी जी आप बताइए आपके हैं कौन हो, अडानी जी के साथ कब कब कहां गए, कितने पैसे आपको मिले, किस तरह से पब्लिक जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको, उनको कैसे गिरवी रखने का काम आप इंटरप्ट कर सकती हैं, क्योंकि जवाब आप पर ही है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं। अनिला जी, नहीं, 10 सेकंड तो दे दीजिए ना जो उपाध्याय जी ने, 10 सेकंड दे कि ये जॉर्ज सोरोस, अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड दीजिए मुझे, अनिला जी एक मिनट के बगल में क्यों आ रहा हूं, अनिला जी एक सेकंड, अजय जी एक बार 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। अनिला जी जवाब दे रही है आपके आरोपों का। हाँ, मैं सिर्फ ये प्रश्न करना चाह रहा हूं कि जो सेल कंपनियां मॉरिशस से रीरूट होकर के आई और ये सारे संपत्ति देश का ये अपने मित्र को देना चाह रहे हैं, इसके लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई जॉर्ज सोरोस को कोई ना आज जानता था ना आगे जानेगा, ना कोई ऐसा कोई मुद्दा था 2-2.5 साल पहले भी उसने कोई बात रखी थी जिस पर हम सबने विरोध किया था। आज भी हमारा विरोध है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई प्रश्न लगाएगा उस पर हमें उसके किसी भी ऐसे वक्तव्य को हम कभी इंडोर्स नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, इन्हें अपने करने के बीच में बोलने मौका आपने मुझे दिया, 10 सेकंड भी नहीं बोलने दिया इन्होंने, क्योंकि वो बात तो नहीं इनको आनी चाहिए। मैडम को बात आएगी, दर्शक सुनेगा, और ये दर्द हम लोग समझ रहे हैं। अडानी पर जब कोई बात हम लोग करते हैं तो भाजपा के सारे प्रवक्ता अडानी को डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है।
बेशक उसके लिए कांग्रेस परिवार को, नहीं, ये गांधी बताइए परिवार को, जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? घबराहट इतनी हो गई अजय है उपाध्याय, कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट जवाब दो। में प्रधानमंत्री जी हिम्मत पानी है तो पी जवाब पीकर दीजिए। गांधी अजय सोरेस परिवार से के खानदान कांग्रेस का तक क्या पर रिश्ता चलेगा है? राहुल ये गांधी रिश्ता जी क्या कहलाता ये है? दर्शा उत्तर रहा दीजिए। है कि इन लोगों में अडानी को लेकर कितनी घबराहट है और कितना ये परेशान है। दादाजी, नानाजी, किस पर पहुंच गए लोग। अजय जी, अनिला जी पूछ रही कि जॉर्ज सोरोस से क्या कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? की गई है भारत के साथ। अजय जी एक बार सवाल सुन लीजिए, अनिला जी का भी। अनिला जी एक बार सवाल आप अपना पूछते, फिर फकुल साहब के पास जाना है। आ रहा हूं, उनियाल साहब आ रहा हूं आपके पास। नहीं, ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि अडानी से क्या रिश्ता है। अडानी ने तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ब्रिड में लिए हैं। ये बता दें जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? उसका आदमी उसके बगल में क्यों चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा में? अजय जी जवाब दे दीजिए, जाना है आगे भी। दिल्ली में ये जो बैठ के हैं तीन दिन बैठ के, अजय जी शॉर्ट में 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए, आगे जाना। सुनिए आप लोगों के लोग जो है उसमें सम्मिलित क्यों हुए? अनिला जी एक बार जवाब ले लीजिए, जो सवाल आपने पूछा है कि रिश्ता कौन सा, एक बार अजय जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, आगे चलना है। मैं तो कह रहा हूं कि जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर भी एक बैठा देती, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में इस पर भी जांच हो जाएगी, लेकिन मूल मुद्दों से मत भटकाइए। आपको जांच कहा गया है, अडानी पर जांच कब होगी हम ये मांग कर रहे हैं। अडानी के ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। एक बार फखरुल हसन चंद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े। ठीक है, ये बात हो गई, आपने जेपीसी की बात करी, उन्होंने रिश्ते की बात करी। ठीक है, उनियाल साहब आ रहा हूं आपके पास। एक बार फखरुल हसन साहब के साथ। फखरुल साहब, विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है, मैं इस बात को मानता हूं। बैठा लीजिए, हम तो इस पर भी जांच की बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख रख लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सीएम आवास के बाहर बम मिलने की खबर है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। कालिदास मार्ग पर बम की खबर है। बॉम्ब डिफ्यूजल टीम जो है वो पहुंच गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास कालिदास के बाहर बम मिलने की खबर है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही और अपडेट आएगा हम आपसे शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार लखनऊ जाने की। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े। सूरज, क्या खबर है, क्या अपडेट है और कितने बजे ये कॉल आई? जी देखिए, आज अचानक मुख्यमंत्री आवास पर बम मिलने की एक फर्जी सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद से यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पहुंचे, एलआईयू की टीम यहाँ पहुंची, बम निरोधक दस्ता यहाँ पहुंचा और मौके पे जो थाना अध्यक्ष वो यहाँ पे पहुंचे और जो छानबीन की गई और सुरक्षा की दृष्टि से जो चीजें हैं उसको देखी गई। और यहाँ पर जो मौके पे अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने बताया कि ये फर्जी सूचना किसी ने दिल्ली मुख्यालय पर दी है फर्जी बम की, और यहाँ पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है और तमाम चीजों की यहाँ छानबीन की गई, लेकिन किसी प्रकार के यहाँ बम नहीं। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। जैसे ही कोई और अपडेट होगा हम वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, फखरुल हसन साहब के पास चलते हैं सीधा। एक ब्रेकिंग आई थी, फखरुल भाई से जाना ही पड़ा लखनऊ। फखरुल साहब, ये जो एक डिस्पेंसेशन है सरकार के खिलाफ और बीजेपी कह रही, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे बीबीसी की बात हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, 3-4 इश्यूज हैं जिसको लेकर विपक्ष बहुत एडमेंट है। आपको लगता है क्या पब्लिक परसेप्शन में अडानी एक इशू है जिसको विपक्ष लेकर 24 तक चल सकता है? 24 पर क्या अडानी को रखकर आर पार की लड़ाई लोकसभा में हो सकती है? नहीं, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि जॉर्ज ने क्या कहा। मुद्दा ये है कि क्या देश में जो एलआईसी का पैसा है, जो रिजर्व बैंक का पैसा है, वो सुरक्षित है? क्या हमने नहीं देखा कि कैसे निवेशकों का पैसा जो शेयर मार्केट में लगा हुआ था वो हजारों करोड़ रुपया डूब गया? अडानी पे जब सवाल खड़े हुए, उनकी कंपनियों पे जब सवाल खड़े हुए। और अनिला जी, फखरुल भाई आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार अजय उपाध्याय जी के पास जाना है। अजय जी, ये जो 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने करी है, अजय जी जो ये 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने करी है, क्या आपको लगता है इस 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस को कोई फायदा होगा?
गुल साहब, आवाज आ रही है आपको? अडानी है, आपको लगता है ये इश्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे, या आपको लगता है कि इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक नॉन इश्यू है जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? बहुत सारे सर्वे, ठीक है, अभी आपको पता अलग अलग जगह सर्वे भी हो रहे हैं और धरातल पे जाकर जो कंपनियों ने सर्वे भी किए हैं वो उनकी खुद की भी रिपोर्ट की गई है, लोगों में इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से ब्लिबलाई हुई है तो इनसे तो पूछना चाहिए ना कि क्या कुछ पैसे का लेन देन था अडानी के साथ, इनका कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या, क्यों इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? हाँ, अडानी के शेयर गिरने से भारत पे इफेक्ट नहीं हुआ। LIC और नेशनलाइज्ड बैंक ने, SBI ने जिसमें सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ, उन्होंने कह दिया कि अगर हम लोन बुक देखते हैं तो 1% से भी कम है अडानी का लोन हमारे साथ। LIC ने कह दिया कि कोई भी हम बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है, कोई चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये हाई अडानी, इनका तो मारून भी चालू हो रहा है। फकुल साहब, जब ठीक है, अनिला जी पॉइंट टेकन, एक बार फकुल हसन। फकुल साहब, बीजेपी कह रही है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सेबी RBI अपना काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी विपक्ष बार बार अडानी पर घेरे, क्या ये वाजिब है? हालांकि राजनीतिक मुद्दा है, आप चाहे ये आपकी अपनी पार्टी का मत होगा। फकुल साहब, देखिए मैं अनिला जी जितनी डिबेट में मिलती हैं ये इधर उधर की ही बात करती हैं। अगर पैसा सुरक्षित है तो जेपीसी की जांच से आखिर इनको दिक्कत क्या है? जब विपक्ष में होते हैं तब तो जेपीसी की मांग करते हैं। अरुण जेटली जी ने 3 बार विपक्ष में, जब वो जेपीसी बनी तो अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो 3 बार उस कमेटी में रहे। कोयला घोटाले में जेपीसी हुई और कॉमनवेल्थ में हुई। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, तब वो जेपीसी की भी मांग करती है, संसद में बहस की भी मांग करती है। और जब वो सत्ता में होती है तो कहती नहीं जेपीसी नहीं होगी, जाइए कोर्ट चले जाइए। हम संसद में आप सत्र बुलाते हैं 5 दिन का, बहस होती नहीं, उसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 3 दिन में आप समाप्त कर देते हैं। मोदी जी जैसे रैलियों में भाषण देते हैं, संसद में भी आते हैं, वही भाषण देते हैं, हम लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। जो मुद्दे हैं उन पे बात कहां हो रही है? अगर अडानी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मिली भगत नहीं है तो जेपीसी जांच करा लीजिए। संजय उनियाल जी, ये जो बात कह रहे हैं फकुल साहब, यही बात समूचा विपक्ष भी कह रहा है और पार्लियामेंट में भी इसी बात की लड़ाई थी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब क्या गलत है क्या सही है, अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसकी जांच करा लीजिए, जांच से क्यों भागना? देखिए, जांच के लिए 2-3 बातें, इन्होंने जो 2-3 बातें करी, पहले उसमें फिर मैं जॉर्ज सोरोस के बारे में बताऊंगा आपके दर्शकों की, 10-20 सेकंड में कल ही खोलूंगा। आप देखिए कि इन्होंने खुद बोला कि कोल माइन आपको पता कितने का था? 22,000 करोड़ का घोटाला था। और इसी तरह आपने इन्होंने था, अरे कुछ नहीं साबित हुआ, बेकार की बात कर रहे हैं आप। 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले की बात हुई, उसमें कुछ नहीं मिला। ये जांच होनी चाहिए, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम कहते हैं उसमें कुछ मिला या नहीं मिला, उन मुद्दों की जांच हुई, जो मिला हम कहते हैं नहीं, आप नहीं, आप इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, आपके कहने से नहीं चुप होगा। आप सुनिए, आप चुप रहिए, आप सुनिए, लोगों को आपकी बारी है, बोलिए ना। आप सुनिए, इनको चुप कराइए, आप सुनिए, इनको चुप कराइए। फकुल भाई, एक बार जब आप अपनी बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने नहीं इंटरप्ट किया, मैं आपसे गुजारिश करता हूं फकुल भाई, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जो बातें आप जिससे संतुष्ट नहीं होगा उस बातों को आप फिर से बोल लीजिएगा या उसमें असहमति जाहिर कर लीजिएगा, लेकिन एक बार उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। संजीव उनियाल जी, ये जॉर्ज सोरोस है कौन? मेरे को पहले भी आपने रोका था। जॉर्ज सोरोस ये वो सज्जन है जिनको ग्लोबलाइज्ड कल्प्रिट या ग्लोबलाइज्ड गुंडा कहा जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां पर भी संस्थाएं और जहां पर भी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक तरीके से काम हो रहे हैं, उन वैल्यूज पर अटैक करने के लिए $1 बिलियन का इन्होंने चंदा रखा है और इन्होंने सिर पर इनाम रखा है कि इनको किसी भी तरह गिराया जाए। और इसी तरह की लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन वायर जो अपने आप में बीबीसी से लिंक है, इनका सारा हिडनबर्ग, बीबीसी और ये सोरोस, ये सारे आपस में लिंक है। और कांग्रेस पार्टी ने खास तौर से सोरोस की पार्टी, जिसको कि OSF कहते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसका हेड सोरोस है, उसको क्लीन चिट दी थी और वायर को और बीबीसी को खास तौर से फेलिसिटेट किया था। क्योंकि एक खबर आई थी अभी, हालांकि संवाददाता ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अफवाह है, देखिए उसका स्पष्टीकरण और उस पर जो अपडेट है यही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बम की खबर अफवाह निकली है।
लखनऊ सेंट्रल डीसीपी ने खबर को फर्जी बताया है। जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला है, ये डीसीपी का कहना है। लखनऊ के सेंट्रल डीसीपी ने यह जानकारी दी। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी बहस की तरफ। आप संजीव जी जो बात कह रहे थे, एक बार उस बात को कंप्लीट कर लीजिए, तब मैं फखरुल साहब के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ओएसएफ की डिटेल, क्योंकि आज देखिए एक बाहर का व्यक्ति बोरोस इनको इंपोर्ट करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट में 2020 की खास तौर से फेलिसिटेट किया गया किसको? ओएसएफ को। मैं पहले ही बता रहा था, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। कौन? सोरोस इसको हेड करता है और इसने फेलिसिटेट किया बीबीसी को। बीबीसी कहां से आती है? वायर, जो कि आपको पता है सीताराम येचुरी की वाइफ चिश्ती चलाती हैं वायर, उसको फेलिसिटेट किया, उसको इनाम दिया। और गोंसाल्वे जो कि पूरा लेफ्टिस्ट है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सारे कोर्टों में केस लड़ने के लिए स्थापित नहीं करने के लिए थे, विस्थापित करने के लिए एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा योगदान सोरोस देता है। और सोरोस ने कम से कम 5 कंट्रीज की रिपोर्ट है, इसको भगोड़ा कहा गया है, हंगेरियन और यूएस में आके सेट हुआ। इसका बहुत बड़ा फंड जो है लेफ्टिस्ट को जाता है। मैंने आपको थोड़ी से टाइम में इसकी पोल खोली है। यह व्यक्ति कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर, और जब कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से पीएम मोदी को इस्टेब्लिश करने में, हिलाने में कोई कुछ नहीं कर पाई, तो इन्होंने बाहर का सहारा लिया है। अब देखिए, परंतु आज पूरा देश जानता है कि मोदी जिस तरह से 220 करोड़ वैक्सीनेशन को लगातार, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप है, संजीव नियाल जी कह रहे हैं काई सब एंटी इंडियन है भोजन पहुंचाना और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और लेफ्ट पर भी आरोप लगाए। अजय जी एक बार जवाब। संजीव जी आरएसएस के विश्लेषक हैं और आरएसएस ने भी अडानी जी को समर्थन दिया है, तो संजीव जी भी अडानी जी के कोई भी फिगर गलत हो, अडानी के प्रवक्ता तो आएंगे ही। नहीं अडानी, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको एक बात और बता दूं, बोलता संजीव जी, मैंने बोला नहीं कभी। संजीव देखिए, जब आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं, फखरुल साहब बोल रहे थे तो आपको आपत्ति थी। संजीव जी, मैंने आपका पक्ष लेके फखरुल साहब को शांत कराया। मिनट से बोल रहे हैं, तो एक बार अजय जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप बोलिएगा। लगातार आप बोल रहे हैं, बोलिए अजय जी। फिगर मत देने दीजिए ना। देखिए, प्रश्न यहां है अडानी पर। लगातार 20 दिन से पार्लियामेंट पर भी बहस करने का प्रयास हुआ, नहीं हुआ। पूरा देश प्रश्न कर रहा है कि अडानी जो रीरूट किया है, सेल कंपनियां कैसे इस देश में कैसे गड़बड़ हुई है, और उस पर जब प्रश्न किया जा रहा है तो नए नए एजेंडे पुराने कुछ इधर उधर से लेकर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज भी मैं कह रहा हूं कि अडानी को बंदरगाहों पर हमने कहा था कि कैसे एक अधिकार स्थापित करने के लिए सरकार उसको काम कर रही थी। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट का खुलासा करना चाहूंगा। सार्वजनिक उपकरण है हमारा, पीएसयू है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बीच में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आरएसएस के ये चाटुकार लोग आकर यहाँ आज का टॉपिक मेरे मित्र सोरोस है। अडानी जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी अगर हर आदमी बोलता रहेगा। नहीं संजीव, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं बिल्कुल इस तरीके की डिबेट नहीं, आप मेरी कोई डिबेट उठा लीजिए, एक बार वो अपनी बात रख ले, उसके बाद जिस बात पे आपको एतराज होगा आप खुल के बोलिएगा। मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोका टोकी करूंगा। अजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए, देखिए अनिला जी के पास भी जाना है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जब जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि कैसे जो है अडानी का जो है गंगावर बंदरगाह है वहां से एलपीजी टर्मिनल बनाया जाए। ये अभी की रिपोर्ट आई है, इसको आपको ब्रेक करना चाहिए। और हमने प्रश्न किया है कि क्यों सार्वजनिक जो हमारा उपक्रम है उसको आप कमजोर करके अपने मित्र को क्यों आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं? पीएसयू के साथ ये धोखा क्यों इस देश में हो रहा है अपने मित्र अडानी को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए? एक प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं। आजकल इन लोगों को अब नया एजेंडा इसी तरह ढूंढ कर लाएंगे, कभी खोरन आएंगे, कभी शोरन आएंगे, कभी पोरन आएंगे, लेकिन अडानी पर एक शब्द नहीं आएगा। पानी पी करके अडानी पर प्रश्न किया जाएगा तो पार्लियामेंट के पटल पर देश के प्रधानमंत्री गांधी परिवार को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे और राहुल जी के सरनेम को गाली देंगे। ये अब प्रश्न का उत्तर हो गया इन लोगों के लिए। पेट में पच नहीं रहा है, दर्द इतना ज्यादा है इनको क्योंकि पोल खुल रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और चोर के दाढ़ी में तिनका है। आजकल वो चोरी करने वाले लोगों को ये दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है, सही जवाब नहीं आ रहा है।
तो ठीक इन्हें है, हक संजीव मिलता उनियाल जी है। एक बार रिप्लाई दे दी, अब क्योंकि आपने ही एक सवाल प्रश्न उठाया था, है, अजय जी ने आज उसका पूरे रिप्लाई देश दिया, में उसके बाद अनिला जी आपके नहीं, पास आ प्रेस कॉन्फ्रेंस संजीव हुआ है, उनियाल जी मैं शॉर्ट एक में बोलिएगा, जवाब 30 अगर सेकंड। दे सकते हो तो में दीजिए कि अडानी पर कब आएगा, कब होगा। ठीक है, उस पर अजय जी एक बार जवाब दे ले, जॉर्ज संजीव उनियाल जी। बात हो रही थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों जॉर्ज- नहीं ठीक बैठ रही है, मैं जेपीसी पर ही सवाल मांग रहा हूँ, संजीव उनियाल जी। जॉर्ज सोरोस कितना पैसा आरएसएस खाई है और भाजपा जॉर्ज खा रही है। सोरोस पे बात हो रही थी, पर अदानी की बात की तो अदानी जी की फोटो अदानी जी की फोटो अडानी की भी आपके बात है। जीजा जी के साथ है, रॉबर्ट वडेरा के साथ है, दिग्विजय के साथ है, गहलोत जी के साथ है, तब वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की बेटी आपके चचा के अमृत साथ सिंह, भी है, आपको आपके पता है चचा के कि साथ सोरोस वो की कंपनी हेलीकॉप्टर की पर ही है। डायरेक्टर हैं। आपके चचा जो के सोरोस की जहाज पे कंपनी भी की है तो डायरेक्टर आपके चचा मनमोहन के सिंह जहाज जी पे की भी बेटी जाते अमृत हैं। सिंह है। ये वही भैया, सोरोस है। आपके कक्का के कांग्रेस जहाज से पे जा लिंक रहे है हैं कि इसके। नहीं हो? जब कांग्रेस की बात अपने आप जमकर अडानी नहीं आ जी, पाई जो तो आपके इन्होंने कक्का सोरोस हैं, के आज थ्रू वो क्या बात किसके कहलवाई। जहाज पे जा रहे हैं इनके भाई? आपस में लिंक है, संजीव मैंने जी। बताया, येचुरी के, प्रधानमंत्री जी के मनमोहन जहाज सिंह पे के, जाते हैं ना। कांग्रेस के, सोरोस के, ये सारे चोरी चोरी चोर चोर मसेरे भाई हैं। इन सबका एक ही एंगल है अडानी कि पर मोदी को अडानी पर गिराओ, कब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देशप्रेमी व्यक्ति ये को जाप जो हटाओ, कर रहे हैं कीर्तन जाप, डेमोक्रेटिक पूरा वैल्यूज देश को देख रहा है कमजोर आपको। करो और इस पूरा देश को 140 पता है करोड़ ये लोगों जो कीर्तन कर रहे हैं ना अडानी का, उनकी पीठ पे अडानी छुरा का कीर्तन ठोको। देश आप देख रहा है आप अंग्रेजों पे लोगों छुरा घुपाओ, हमारी का। चीज पे, आरएसएस हमारी और चीज पे भाजपा छुरा के घुमाना, लोग जो अंग्रेजों कीर्तन पे कर रहे छुरा हैं घुपाओ। और आपका मोदी जी के representation तो है मित्र नहीं, को बचाने के पार्लियामेंट में लिए जो आपकी बात रखा सभी है। नैतिकता को इसीलिए पार ये कर गए आ रही है हैं। कि आपको सारी अंग्रेजों की मदद नैतिकता नहीं आप लोगों करनी ने है। धो दी जिन है। अंग्रेजों ने आपके सरकार ऊपर में एक रहे छत्र हुए राज लोग किया, इस तरह आपके से ऊपर अनैतिक राज होकर करने के के जो बाद आपके ऊपर डिफेंड एजुकेशन आप लोग कर पॉलिसी रहे बोला हैं तो इकोनॉमी और को कमजोर मौजूदा कर की डाला पराकाष्ठा और दिखा आज रहे उसी हैं। मानसिकता पूरा से आप देश देख अंग्रेजों रहा से है। दोबारा अटैक पूरा करवाते देश हैं समझ उस रहा है आप व्यक्ति लोगों पर को। एक बार जो अनिला जी बुलाएंगे बहस कहां में। पहुंचा, इस देश को कहां पहुंचा दिया। अनिला जी, आज भी बड़ी- बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ये इश्यू नेशनल है। जिन लोगों का पैसा एसबीआई, एलआईसी और पीएसयूज में लगा है वो क्यों ना पूछे साहब क्या हो रहा है। अमित शाह जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने पूछा। उन्होंने बहुत साफ कह दिया था कि बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाया गया है, विपक्ष चाहे तो कोर्ट चला जाए। ये दो है। तीसरा, एक पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई होती है। हो सकता है आप सही हो सकता है गलत हो, लेकिन नाम उछल जाने से परसेप्शन की लड़ाई होती है। तो क्या बीजेपी के लिए ये एक परसेप्शन बैटल भी है? परसेप्शन तो लोगों के बीच में बहुत साफ है, केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ। अभी हाल फिलहाल में भी एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, जिसमें विश्व में सबसे मजबूत और सबसे पॉपुलर अगर कोई लीडर माना गया है तो वो नरेंद्र मोदी जी को माना गया है। तो यही तो परेशानी है, जब खुद नहीं संभाल पाए हैं तो जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं जिनके पैर कब्र में लटक रहे हैं उनका सहारा ले रहे हैं, उनसे पैसे लगवा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमें करनी है, हमारी यात्रा करवा दो, बीबीसी को फंड कर दो, गलत रिपोर्ट कर दो, हिंडनबर्ग को फंड कर दो। अडानी के इशू पे पूरा देश जो है, देश की जनता जो है, वो उनको सब्र आ गया जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज बिल्कुल ठीक है। किसी का पैसा अगर इन्वेस्टेड है, शेयर्स में इन्वेस्टेड है या एलआईसी में इन्वेस्टेड है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस सीना पीट रही है तो क्यों पीट रही है, सोचिए ना। क्योंकि जो लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, वो कह रहे कि भाई आपने कहा तो हमने म्यूनिक सिक्योरिटी समिट में भी हमने नरेंद्र मोदी के बारे में कड़वा कड़वा बोल दिया, दुनिया भर की बातें बोल दी, उनकी तुलना जो है हिटलर से कर दी, पर आप तो राष्ट्रीय लेवल पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब पैसे ले रहे हैं इन लोगों से, पूरा फंड करवा रहे हैं कि किस प्रकार से हम चुनाव जीत जाएं मोदी जी के, क्योंकि उनको पता है मोदी जी सामने है तो ये कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो मोदी जी को टारगेट करेंगे, मोदी जी के ऊपर अटैक कराएंगे, मोदी जी का चरित्र हरण करवाएंगे। और मोदी जी को दुनिया जानती है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। यहाँ पे पुष्पों को पालने के लिए पैसा नहीं चाहिए। यहाँ तक तो मोदी जी ने अगर कोई चीज कही, क्या गलत कही, क्या गलत कही, ये बताइए। ये जो गांधी सरनेम है, ये उधार का सरनेम है कि नहीं है? अपने खानदान का सरनेम लगाने में एक बार रिप्लाई दे दीजिए साहब। कब तक विरोध करते रहेंगे? हर मसले पर मोदी साहब का आप लोग विरोध करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। चुनाव भी बैक टू बैक बीजेपी जीत रही है, तो कुछ ऐसे मुद्दों पर विरोध हो कि कम से कम कुछ विपक्ष को वोटों का फायदा तो होना चाहिए। अजय जी देखिए रजत भाई, ये वोटों का प्रश्न नहीं है, इस देश के ये वोटों का प्रश्न नहीं है। देश के
परिसंपत्तियों को एक व्यक्ति के हवाले करने का प्रश्न है। देश को बनाने में, देश में पब्लिक सेक्टर बनाने में कितने वर्ष लगे हैं सबको पता है। उसको किस तरह से अपने एक मित्र के लिए, अब सरकार जो है भारत की जनता के लिए नहीं, एक मित्र के लिए रह गई है, और जिस तरह से गलत पैसे रिरूट होकर इस कंपनी में आए हैं, बात ये भी है, ये आर्थिक अपराध का भी मामला है कि सेल कंपनी जो विनोद अडानी की है, अडानी जी के भाई की, मोदी अडानी की, वो मोदी अडानी के पैसे जो हैं वो कहां गए और कैसे आ रहे हैं, और कैसे क्या कालाधनकारी रूट है। आईटी, इनका ईडी, इनकी जो बाकी मशीनरी है, क्यों आंख बंद करके बैठी हुई है? आंख क्यों इनका बना हुआ है? क्यों नहीं इस पर जांच होनी चाहिए? पहला प्रश्न है। दूसरी बात, मैडम ने कहा है एकदम सरनेम पर आइए, गांधी परिवार पर आइए, कांग्रेस पार्टी को जितना गाली देना हो दीजिए, लेकिन एक आग्रह है आपसे, विनम्र निवेदन है, अडानी जी पर एक जांच तो करवाइए। एक जांच से क्यों इतना? अनिला जी छोटा 10 सेकंड में रिप्लाई दे रही है, फखरुल साहब के पास जाना है। अनिला जी 10 सेकंड में, विपक्ष अड़ा हुआ है, कहा साहब जब तक जांच नहीं होगी हम मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। पैसा है वो, इसीलिए आप नहीं जानते। अनिला जी, रजत जी बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक मैं तो कहती हूँ अडानी अडानी करेंगे, जितना अडानी करेंगे लोग इनको उतना ही सबक सिखाएंगे। पर मैं कह रही हूँ, मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगी। मैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे ये बात कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगी। पर इनसे पूछिए जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, पहले पूछिए। $40 बिलियन का व्यक्ति, हमने सबूत के साथ बता दिया कि राहुल गांधी का रिश्ता है जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है, किस चीज की फंडिंग करवा रहे हैं आप, ये बताइए। अब ये भी दिखाई दे गया कि कैसे बीबीसी से भी आप लोगों का टका जुड़ा हुआ है। जॉर्ज सोरोस जो है वो फंडिंग करता है आप लोगों को, और बताइए और क्या क्या। हाँ, आप लोगों की हरकतें एक बार फखरुल साहब के पास। फखरुल साहब, क्या ये इशू जो चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है, पूरा विपक्ष इस इशू को उठा रहा है, हमने पार्लियामेंट में भी देखा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई परसेप्शनल डेंट है बीजेपी को? फखरुल साहब कराएंगे तो आप सबकी पोल खुलेगी। देखिए बोफोर्स का जब घोटाला खुला तो वो देश में किसी ने सवाल पहले नहीं उठाया था बोफोर्स घोटाले पे। स्वीडन की रेडियो ने 1987 में सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि बोफोर्स में दलाली ली गई, और अगस्त 1987 में बोफोर्स कांड की जांच के लिए जेपीसी का गठन हुआ था, और वो जांच दल स्वीडन तक गया था उसको जांच करने के लिए। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप सवालों से क्यों भागते हैं? अगर ये देश चाहता है कि अडानी की जांच हो, तो अडानी से रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का क्या है? क्यों आप जांच नहीं कराना चाहते? और भारतीय जनता पार्टी बताए कि पिछले 10 वर्षों में अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया। जवाब दूसरों पे चंदे की बात करते हैं, इनको यहाँ से मदद मिल रही है, इनको यहाँ से मदद मिल रही। नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ऐसा राजनीतिक दल जो रामचरितमानस को जला देता हो, रामचरितमानस को जला देता हो, भगवान श्री, अरे आपके पास अनिला जी कोई जवाब नहीं है, इधर उधर की बात करेंगे आप। अरे आपको भगवान राम को मानने वाली पार्टी है, आपको भगवान राम को मानने वाली पार्टी है, राम राज को मानने वाली पार्टी है। ये तानाशाही का सीख लिया आपने। आप सवालों से ऊपर है, आप किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आपके खिलाफ जांच नहीं की कराई जा सकती, आप जांचों से ऊपर है, आप सवालों से ऊपर है। क्या होता है, तुम्हें तानाशाही करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं लगेगा, आचरण नहीं करिए। और अजय जी ऐसा है कि अजय जी ने उत्तर नहीं दिया कि जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है राहुल गांधी का। चला लेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। संसद में आप सवालों का जवाब देते नहीं है, 5 दिन का सदन होता है, 3 दिन में। संजीव मुनियाल जी, क्या 24 की लड़ाई अडानी वाले इशू पर ही इर्द गिर्द होने वाली है? लगता तो यही है, विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है, कह रहा साहब लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो जो महाभारत का एक श्लोक है ना, हते द्रोणा हते भीष्मा करणे च विनिपाते थे आशा बलवती राजन शल्यो जयशति पांडवान। लगता है कि जब द्रोण चला गया, धृतराष्ट्र चला गया, तो संजय से पूछते हैं कि क्या शल्य जीत जाएगा अर्जुन जैसे योद्धा से, भीम जैसे योद्धा से? तो जब गुजरात चला गया, दिल्ली चली गई, सारे राष्ट्र चले गए, सेंटर चला गया, तो हमने अंग्रेजों से मदद लेनी शुरू कर दी। जल्दी दे रही है, वाइंड अप करना है बिल्कुल। फखरुल साहब, बीबीसी से मदद ली, तो शायद वही आशा है कि लग रहा है। फखरुल साहब बोलिए, 10 सेकंड है मेरे पास। देखिए, ये भगवान राम का देश है, नहीं, ये भगवान राम का देश है, और भगवान राम ने माता सीता पे जब सवाल उठा था तो उनकी अग्नि परीक्षा ले ली। तो ये जो भारतीय, अरे आप सुनिए अनिला जी सुनिए, आप तो राम राज की बात करते,
अरे भगवान राम को मानिए, कम से कम उनसे सीखिए। अगर आप क्यों, आप सवालों से आप परे हैं, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? एक काल्पनिक है राम, वो ऐसी बातें करते हैं। आपने राम को अरे काल्पनिक साहब, बोला था, हम लोगों ने नहीं कहा था ये। में। आप सुनिए, आप जानकारी करके बैठिए, आप ही आप जानकारी कम करके बैठिए। ये भगवान राम का देश है। आप राम राज की बात करते हैं, आप सवालों से ऊपर कैसे हो सकते हैं? आप किसी जांच से कैसे भाग सकते हैं? वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए देश के सवाल में। कोशिश यही थी हमारी कि समझे कि आखिर जो इश्यूज हैं वो क्या है। 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है जॉर्ज सोरोस को लेकर, बीजेपी इतनी हमलावर क्यों? जवाब एक ही, इस साल 10 राज्यों में चुनाव है और 24 में आम चुनाव।